मितेरा, क्या हुआ मितेरा? 16 साल की थी जब तुम्हारे नाना तिलोकस निकेतर को चंद्रगुप्त ने पराजित कर दिया था। शांति का मूल्य तिलोकस ने अपनी बेटी से चुकाया था। एक बार भी नहीं पूछा कि मैं विवाह के लिए तैयार हूं या नहीं। चंद्रगुप्त के लिए मैं युद्ध में उसकी विजय का प्रतीक थी और जीवन भर वही रही। मेरे पिता और पति दोनों ने मुझे कोई मान नहीं दिया। बस एक मेरा बेटा, उसे अंतिम आशा थी। लेकिन मुझे लगता है वो भी मुझे निराशा के अलावा कुछ नहीं देना चाहता। अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का बदला वो कभी नहीं ले पाएगा। मितेरा, नहीं मितेरा, मितेरा, मैं आपसे वादा करता हूं, हमारा वक्त जरूर आएगा। अरे जल्दी जल्दी करो, कल प्रातः हमें पाटलिपुत्र के लिए प्रस्थान करना है। लगता है वो कृतज्ञ बालक भाग गया। आचार्य, आपने उसके प्राणों की रक्षा की, उसके पश्चात भी भागा। अशोक को समझना कठिन है राधागुप्त। आपको भी समझना असंभव है। उस बाण से आपकी मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन केवल मुझे निर्दोष प्रमाणित करने के लिए आपने अपने प्राण जोखिम में डाल दिए। मेरे लिए इतना कुछ क्यों? क्या संबंध है हमारा? मेरी आपके लिए क्या उपयोगिता हो सकती है? मैंने जो भी किया वो सत्य की रक्षा के लिए किया पुत्र, जिसका मूल्य मुझे चुकाना पड़ा 50 पर्ण राजकोष को लौटाकर। तुमने मगध के राजकोष को क्षति नहीं पहुंचाई है। क्या ये सत्य नहीं है? सत्य तो ये भी है कि जो भी हुआ है उसका मुख्य कारण तो आप हैं। यदि आप मेरी माँ को यहाँ नहीं लाए होते तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। मेरी माँ मुझे लौटा दीजिए, फिर आप अपने मार्ग और मैं अपने मार्ग। किंतु सम्राट के आदेशानुसार तुम हमारे साथ पाटलिपुत्र चलोगे। आऊंगा, जिस दिन सम्राट बनना होगा उस दिन पाटलिपुत्र अवश्य आऊंगा। लेकिन मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे कोई कहीं नहीं ले जा सकता। अशोक, अशोक, माँ, नीचे आइए। मैंने कहा नीचे आइए अशोक।
आज से तुम्हें आचार्य के सारे आदेश मानने होंगे। वो जहां ले जाएंगे आपको उनके साथ जाना होगा। लेकिन आप इनका पक्ष क्यों ले रही हैं? कहीं इन्होंने ये कहने के लिए आपको विवश तो नहीं किया? नहीं पुत्र, मेरे जीवन का प्रत्येक निर्णय आपकी सुरक्षा और आपके उद्धार के लिए लिया गया है। आज भी वही कर रही हूँ। मैं आपका दायित्व इनको सौंप चुकी हूँ। ये आप क्या कह रही हैं माँ? जो व्यक्ति आपकी रक्षा के लिए अपने प्राण और अपने सम्मान को दांव पर लगा सकती है, केवल वही व्यक्ति मगध के ऋण लौटाने में सहायता कर सकता है, आपका उचित मार्गदर्शन भी करेगा। किंतु माँ ये तो आज तक आपने मेरे हर आदेश का पालन किया है, मेरी हर इच्छा का मान रखा है। आज मैं आपको आदेश देती हूँ कि जैसा कहेंगे आपको वैसे ही करना होगा। मेरी आदेश का पालन करेंगे ना? मुझे वचन दीजिए। आपकी इच्छा माँ, आपके आदेशों की पूर्ति करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। क्या मैं इनकी कोई भी आज्ञा टाल नहीं सकता हूँ? जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो अपनी समझ और अपने अंतर आत्मा से आपने मेरी माँ को मुक्त किया। तुम्हारी माता भी पाटलिपुत्र चलेंगी। मेरे साथ? मेरा पहला आदेश ये है, पाटलिपुत्र में आने के पश्चात तुम तुम्हारी माता से नहीं मिलोगे और इस बात का आभास भी नहीं होने दोगे वह तुम्हारी माता है। अपितु उनके साथ तुम्हारा कोई संबंध भी है। किस बात का दंड दे रही हो माँ? किस बात का? माँ, क्या दोष है मेरा?
के सम्मान के लिए जीऊंगा। आज मैं उसे लेकर आया हूं। चलिए वरना चलिए, यहाँ आप सम्राट नहीं दास हैं। और यदि किसी दिन मैं यहाँ का सम्राट बन गया तो भविष्य कोई नहीं जानता। कहते हैं एक बार पाटलिपुत्र में प्रवेश करने पर वे यहाँ से दोबारा नहीं जा पाते। इतनी भव्य नगरी में आने के बाद किसको इच्छा होगी? लगता है आप पाटलिपुत्र की भव्यता से प्रभावित नहीं है देवी। इतने वर्षों तक मैंने अशोक को इस नगर से दूर रखा था। मैं नहीं जानती आचार्य, मैं सही कर रही हूँ या नहीं, किंतु मैं नहीं चाहती कि मेरा ये निर्णय मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल बन जाए। स्वागत है सम्राट। उज्जैनी पर विजय की बधाई। आपको स्वस्थ और सुरक्षित देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे क्या करना है यहाँ पे? घोड़े तो बड़े अच्छे हैं, किंतु मेरी क्या उपयोगिता है यहाँ पे? यदुपति, यदुपति घुड़साल के प्रभारी हैं। आज से ये बालक घोड़ों की देखरेख में आपकी सहायता करेगा। जी। घोड़ों की देखरेख? 50 पन चुकाने के लिए परिश्रम तो करना होगा ना। यहाँ तो बहुत दुर्गंध है। इसी दुर्गंध को दूर करना है तुम्हें। आराम करो। तो घुड़साल से दुर्गंध आती है तुझे? क्या नाम है तेरा? सम्राट वनराज।
सम्राट। यदि आपको कोई शंका है तो सम्राट बिंदुसार से ही पूछ लीजिए। अभी पता लग जाएगा तू कहाँ का सम्राट है। जा, कुलभूषण को भूख लगी है, उसे चारा दे क्या। परंतु कुलभूषण तो कुलभूषण? हाँ, कुलभूषण। अलगोविंद, महामहिम सम्राट को कुलभूषण के पास ले जाओ। लगता है आज बड़े दिनों के बाद हमारा मनोरंजन होने वाला है। वो रहा कुलभूषण। कुलभूषण, मैं हूँ सम्राट वनराज। हमारा सौभाग्य अच्छा है कि आज तुम्हें भोजन मेरे हाथों प्राप्त होगा। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कुलभूषण, ओए! अब सुगंधाई सम्राट। कुलभूषण, दोबारा ये सौभाग्य नहीं मिलेगा। खा ले खाना। कुलभूषण कोई साधारण अश्व नहीं है। वो सम्राट बिंदुसार का सबसे प्रिय अश्व है। उनके अतिरिक्त कोई उसे छू भी नहीं सकता, ना ही बाल गोविंद जो उसे हर दिन चारा देते हैं वो भी नहीं। और मान्यता है कि केवल दूसरा ही सम्राट उसे अपने वश में कर सकता है। ना घमंड तो स्वयं सम्राट में भी नहीं है। सम्राट तेरी सवारी करते हैं या तू उनकी? क्या कहा? तो तू केवल सम्राटों के समक्ष ही झुकता है। ठीक है घमंडी, देख लेना कि तू एक दिन मेरे वश में होगा। ये सम्राट वनराज का प्रण है। आपको इतनी शीघ्र ही यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। घाव तो भरने दिया होता। औषधि दो। पीड़ा होगी सम्राट, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ।
क्षमा मांगकर मुझे ऋणी मत बनाइए सम्राट। ऋणी तो मैं होते, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, परंतु एक सम्राट को ऋणी होना उचित नहीं है। इसलिए मांगो, जो चाहिए मांगो, जिससे मेरा ही ऋण उतर जाए। मांगो। तो फिर शस्त्र त्याग दीजिए सम्राट। हिंसा का उत्तर अगर हिंसा ही है, तो फिर हिंसा का अंत कैसे होगा? अहिंसा और शांति का मार्ग अपना लीजिए। अहिंसा बहुत कठिन है, क्योंकि अहिंसा उदारता का मार्ग है। कौन हो तुम? हाँ, क्या तुम्हारा? सुभद्रांगी। कितनी विचित्र बात है। 14 वर्ष पूर्व जिसने मुझे जीवन दान दिया था, उसके भी यही विचार थे। और अब तुम्हारे विचार भी। हम उपचार करने वाले गांव भरना चाहते, देना नहीं। फिर भी मैंने सभा में तुम्हारा मुख न देखा होता तो मुझे संदेह अवश्य होता। कहीं तो वही तो नहीं। तुम धर्मा नहीं हो सकती। कई वर्षों पहले उसकी मृत्यु हो गई है। उसे भी हिंसा अच्छी नहीं लगती थी, और मैंने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया था। मैं सम्राट हूं, मगध के प्रजा के लिए उत्तरदायी हूं। अपने क्षत्रिय धर्म का पालन तो मुझे करना ही है। तुम कुछ और मांगो देवी, अवश्य दूंगा। इसके अतिरिक्त मैं क्या मांग सकती हूँ? मैं नहीं चाहती। ठीक है देवी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तुमने मुझे जीवन दान दिया, भविष्य में तुम्हारे आग्रह पर मैं किसी को जीवन दान दूंगा। मेरा वचन है। सम्राट के साथ कुछ समय एकांत में चाहेंगे। आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जब भी हम इस औरत को देखते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। उसने हमारे प्राण बचाए। ये उसका फर्ज है सम्राट, और फर्ज निभाने के लिए किसी का एहसानमंद होना जरूरी नहीं। विचित्र बात, तुम्हें इस स्त्री से ईर्ष्या हो रही है, और धर्मा जिसे मैंने अपने हृदय में स्थान दिया, उससे तुम्हें कभी ईर्ष्या नहीं होगी। वो लड़का अशोक, उसके विषय में क्या जानते हो? जी? तुम्हें कुछ पता है? वो कौन है, क्यों आया है? तुमने उसे किसी से बात करते हुए सुना? हाँ, सुना। किससे?
कुलभूषण। कुलभूषण? हाँ, सम्राट का घोड़ा है ना। क्या बकवास कर रहे हो? घोड़े से कोई कैसे बात कर सकता है? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कहा तुमने? मेरा मतलब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ वो भी कुलभूषण से ऐसे ही बोलते रहता है और कुलभूषण सुनता रहता है। तुम्हें जीवन भर घोड़ों के साथ रहना है क्या? मैं तुम्हें मुक्त कर सकती हूँ बाल गोविंद, किंतु उसके लिए तुम्हें अशोक के विषय में सारी सूचना देनी होगी। उसके साथ साथ रहो हर समय। किंतु शौच करने तो मैं अकेले ही जाता हूँ, उस समय मैं उस पर दृष्टि कैसे रखूंगा? बाल गोविंद, दोस्ती करो उससे, बात करो, विश्वास जीतो उसका, पता करो वो कौन है, क्यों आया है, चाणक्य और उसका संबंध क्या है। मितेरा, आपको लगता है कि ये पता कर पाएगा? नहीं कर पाएगा तो मारेगा। गोविंद सो गया क्या? कुलभूषण, ये पता है मुझे रात को सोने से पहले बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ कैसे आया क्या बताऊं? वो आचार्य है ना, मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। फंसा दिया उन्होंने, 50 पर्ण का दंड दिलवाया है। कभी उन्होंने स्वयं नहीं देखे होंगे इतनेपन। लेकिन हाँ, मैंने भी सोच लिया है कि कुछ ही दिनों में मैं यहाँ से उड़ जाऊंगा। सम्राट के सिर चढ़े हो तो क्या हुआ, घुटन तो होती है ना। स्वतंत्र होने की इच्छा तो तुम्हारी भी होती होगी ना, क्यों, है ना? सत्य कहना, क्योंकि माँ हमेशा कहती है सदैव सत्य। माँ, क्या कर रही होंगी? माँ से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं आता हूँ। यदि कोई मेरे बारे में पूछे तो बताना मत कि मैं कहाँ हूँ, समझ गए ना?
सैनिकों को मेरा पीछा करने के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है क्या? अरे वो दरबार की ओर भागा होगा, चलो वहां देखते हैं। किधर गया वो? देखो इधर, देखो इधर। लगता है वो यहाँ नहीं है। चलो बाहर चल के देखो, जाओ बाहर। सम्राटों में विराट है, उससे पूछो तो वो कहे अपनी मिट्टी का दास है। आ गया जग में सूरज बन के वो आया, आ गया धर्मपुत्र बन के वो छाया, प्रेम का सबके दिलों में ध्वज है फहराया। हम सम्राट वनराज ये आदेश देते हैं कि कुलभूषण को स्वतंत्र कर दिया जाए। हम सम्राट वनराज ये आदेश देते हैं कि आचार्य चाणक्य को बंदी बना लिया जाए और दंड में इन्हें 5000 पर्ण चुकाने पड़े, और यदि ये नहीं चुका पाते तो इन्हें प्रतिदिन भोजन ना दिया जाए, सिर्फ मेरी माँ के बने हाथ का काढ़ा पिलाया जाए। इससे इनकी दुष्टता शांत हो जाएगी
सम्राट वनराज की जय, सम्राट वनराज की जय। मगध के भावी सम्राट को देख रहे हैं आचार्य? हाँ, किंतु अपने लक्ष्य से बहुत दूर है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मेरा ये वृद्ध होता हुआ शरीर मेरे इस दायित्व के पूर्ण होने तक मेरा संपूर्ण साथ दे। मैंने दोनों पक्षों के तर्क सुन लिए हैं। ऊर्त व्यापारी, तुमने अपने दास के साथ अत्याचार किया है और अब मैं सम्राट वनराज अपना निर्णय सुनाता हूं। मैंने अपना वचन निभा दिया है सम्राट चंद्रगुप्त। आपके पौत्र को इस सिंहासन तक लेकर आया हूं। अब प्रतीक्षा है तो केवल उसके राज्याभिषेक की। मगध का भविष्य सुरक्षित है, आपका मगध सुरक्षित है। पकड़ो उस बच्चे को, भाग रहा है, पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो। कहीं वो अशोक तो नहीं मुझसे मिलने आया होगा? नहीं नहीं, कहीं वो पकड़ा गया तो? सेनापति जी, घुसपैठिया घुस आया है। वो कोई साधारण घुसपैठिया नहीं है, वो मुझे मायावी शक्ति वाला प्रतीत होता है।